मलेशिया मूव हो रहे हैं, एक अच्छे अपार्टमेंट की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मददगार हो। और हर टावर के 40-40 फ्लोर हैं। द आइकॉनिक मलेशियन ट्विन टावर। यहाँ पे हर कोंडो के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर पूल होते हैं अपने। तो जगह से गंदी की हुई है यार, क्या मारी है इसने कहीं पे, यार सफाई नहीं करवाता ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। यार मलेशियन लाइफस्टाइल और लिविंग कॉस्ट के बारे में मेरे वीडियोस का, व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। एक रिमाइंडर देता चलूं कि इसी सिलसिले में मैंने एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर रखी है अपने चैनल के ऊपर, जो कि ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। वो प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगी कि अगर आप मलेशिया रीलोकेट हो रहे हैं या होना चाह रहे हैं तो आपका मंथली खर्चा यहाँ पे कितना तक हो सकता है। आज भी यार ये उसी सिलसिले का व्लॉग है। मैं एक अपार्टमेंट देखने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो अपार्टमेंट रेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। वो यहीं पे रहते हैं लेकिन वो दोबारा रीलोकेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक अपार्टमेंट का व्लॉग मैंने अपना बनाया था, ठीक है, और उसका लिंक भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो थोड़ा सा आप कह लें कि अपर मिडिल क्लास में आ जाता था। अब जो अपार्टमेंट मैं देखने जा रहा हूँ ये अपर क्लास में आता है। तो अगर आप मलेशिया मूव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका बजट अच्छा है, तो आप एक अच्छे अपार्टमेंट की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मददगार होगी। अगर आप अपार्टमेंट की तलाश में नहीं भी हैं तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको मालूमात मिले कि यहाँ पर जो अपर क्लास थोड़े से अपार्टमेंट होते हैं उनका क्या रेंट होता है, अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं, वो लोकेशन कितनी मायने रखती है और लोकेशन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये इन चीज़ों की क्या अहमियत हो सकती है। तो आए चलें, मैं अभी जो प्रॉपर्टी एजेंट है मेरा वेट कर रहा है, चलते हैं वहाँ पे जाके आपको बिल्डिंग भी दिखाते हैं और अपार्टमेंट भी दिखाते हैं। अच्छा, ये विजिटर पार्किंग है, यानी जो लोग यहाँ के रेजिडेंट नहीं है इस बिल्डिंग के, तो ये उनकी पार्किंग है। तो जो किसी को मिलने आए हैं या मेरी तरह कोई काम से आए हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपार्टमेंट व्यू करने आया हूँ, तो ये देखिए वो पार्किंग है। तो वो इस पार्किंग के अंदर मुझे वो आगे BMW जीप नज़र आ रही है, ठीक है, मैं जूम करता हूँ। ये देखें, ये रेड प्लेट, नंबर प्लेट के साथ वाली। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे एक आला चीज़ नज़र आ रही है, वो है लंबरगिनी। भाई लंबरगिनी वाले देखें, विजिटर पार्किंग, लंबरगिनी वाले यहाँ पे विजिट करने आते हैं। तो जगह से गंदी की हुई है यार, क्या मारी है इसने कहीं पे, यार सफाई नहीं करवाता ये। साढ़े को गड्डी होवे तो असी तो डेली उठ के पहले 4 चुम्मियाँ लईए जी बोनट दियाँ तो 4 डिग्गी दियाँ। ये है जी जो लंबरगिनी में गिलाडो नहीं है, शायद गिलाडो ही है, शायद हाँ ये गिलाडो ही है, लंबरगिनी गिलाडो। ये जी विजिटर पार्किंग में खड़ी है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी अपर क्लास में आती है, ठीक है। यहाँ पे लंबरगिनी वाले विजिटर आ रहे हैं भाई, और ये मेरी लंबरगिनी है। तो ये है जी बिल्डिंग का नाम है सिटिया स्काई। सबसे पहले मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझ लीजिए। इस तरफ जो है वो तकरीबन आगे से जाके राइट हमने होना है तो 1.5-2 किलोमीटर पे आता है आपका आइकॉनिक ट्विन टावर। ये दरख्तों के पीछे आपको नजर आ रहा होगा, मलेशिया का। और ये सिटी सेंटर है, ज्यादातर ऑफिस यहीं पे होते हैं। तो यानी ये जो बिल्डिंग है ये सिटी सेंटर से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा, और इस तरफ अगर हम जाते हैं और हम करते हैं 15 मिनट वॉक, एग्जैक्टली 15 मिनट बाद एक इलाका आता है जिसका नाम है चौकेट, CHOWKIT, चौकेट। वो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी कम्युनिटी का हब है। वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी कम्युनिटी के जो आप कह लें कि शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोग हैं, अपार्टमेंट है। थोड़े से आपको लोअर मिडिल क्लास में अपार्टमेंट चाहिए सस्ते में, वो वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो इस बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं जो उनको महंगा बनाती है, वो है ये है MRT स्टेशन। यानी कि ये तकरीबन, ये देखें, ये MRT स्टेशन है और स्टेशन का नाम है राजा उडा, ठीक है, राजा उडा का MRT स्टेशन है। तो ये यहाँ की मेट्रो ट्रेन कह लें कि लोकल ट्रेन है यहाँ से, यानी कि आप अपने ऑफिस वगैरह या कहीं पे भी आपने जाना है आप जा सकते हैं। यहाँ आप रहते हो, आप बिल्डिंग से बाहर आए, आपने ट्रेन ली, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ट्रेन लेके तो जी आप चले गए जहाँ पे आपने जाना है। और बिल्डिंग के बारे में आपको मजीद बता दूं कि इसके 4 टावर हैं, ABCD, और हर टावर के 40-40 फ्लोर हैं और हर फ्लोर के ऊपर जो है 8 से 10 अपार्टमेंट हैं। यानी 4 टावर के अंदर इसके 1500 से 1600 अपार्टमेंट्स हैं। 3 टावर तो मुझे यहीं पे नजर आ रहे हैं और मैंने जो अपार्टमेंट देखने जाना है वो D में है। मुझे एजेंट का मैसेज भी आ रहा है, तो मैं चलता हूँ D में और D में जाके जो अपार्टमेंट दिखाता हूँ जी आपको कि क्या अपार्टमेंट है। हर टावर की अलग अलग रिसेप्शन है। तो ये टावर D की रिसेप्शन है। अब यहाँ पे और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है।
हर टावर पे जो है इस तरह सिक्योरिटी बूथ बने हुए हैं और हर टावर की एंट्री पे गार्ड हाउस बने हुए हैं। अब ये मैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले का वेट कर रहा हूँ ताकि वो मुझे 35 फ्लोर पे 35वीं मंजिल पे जो है जी घर है जो मैंने देखना है। ये है जी यूनिट है D35-6, 35वें फ्लोर पर छठा घर है और ये हम अंदर एंटर हो रहे हैं। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, लिफ्ट है घर के अंदर। अच्छा, इस लिफ्ट का मैकेनिज्म आप समझ लें कि आपके फ्लोर पे सिर्फ आप ही आओगे, कोई और नहीं आ सकता। लिफ्ट के डेटाबेस के अंदर आपका फेस स्टोर है, ठीक है। मैनेजमेंट ने आपका फेस आईडी जो है, फेस स्कैनर उसमें इंस्टॉल्ड है। आप लिफ्ट के अंदर घुसोगे, आपको कोई कार्ड नहीं लगाना, आप जो है लिफ्ट आपको आपके घर में ले आएगी। बस ये सेफ है, कोई आ ही नहीं सकता आपके घर में क्योंकि डेटाबेस के अंदर सिर्फ आपका फेस है। ये लिविंग रूम है, ठीक है जी, और ये डाइनिंग टेबल। घर फुली फर्निश है, ये सारी चीज़ें साथ आ रही हैं, आपने सिर्फ कपड़े लेके मूव हो जाना है। टीवी है आपके पास, स्टडी टेबल है, लिविंग रूम है और सॉरी डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है इतना ज़बरदस्त। और सबसे बढ़ के ये देखें आपके पास ये व्यू है और दुनिया जो है वो इस व्यू के पैसे देती है। ट्विन टावर है आपके सामने, द आइकॉनिक मलेशियन ट्विन टावर। ये आपकी यहाँ पे बैठ के आप जो है चाय पिएँ, ठीक है, और इवनिंग टी अपनी लें ट्विन टावर के व्यू के साथ। और ख़ासकर मलेशिया में तो जिस तरह बारिशें बहुत होती हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ बैठ के बारिश हो रही हो, सामने आपके ट्विन टावर और साथ ही KL टावर हो, और मलेशिया का जो एक्सचेंज 128 जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, दुनिया का दूसरा बड़ा टावर है, वो आपके सामने, और आप यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ, ठीक है। हर चीज़ प्री इंस्टॉल्ड है। लिविंग रूम के अंदर 2 AC हैं और क्या चाहिए आपको, ठीक है। एक की बजाय 2 AC हैं, फुली फर्निश। मलेशिया के अंदर जो घर ज़्यादातर फुली फर्निश मिलते हैं। ये आपका जो है कबर्ड है आपके पास, ठीक है। ये देखें अंदर हैंगर तक पड़े हैं यार। ये आपका मास्टर बेडरूम है, 2 बेडरूम है मैंने बताया, तो ये मास्टर है और ये आपका वॉशरूम है। और वॉशरूम के अंदर ये आपका बाथ टब है। वो टब रखना ज़रूरी नहीं है, तो ये टब है, बाथ टब आपका। और ये मास्टर बेडरूम के अंदर बेड और ये पक्का, हर चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पहले से मौजूद है। आपने सिर्फ अपने सामान लेके आ जाना है, कपड़े लेके, और उसके बाद आप आ जाएं। ये दूसरा कमरा है गेस्ट वगैरह के लिए, ये आप ही यूज़ करना चाह रही हैं। इसमें भी AC लगा हुआ है लेकिन इसमें पक्का नहीं है। इसमें गेस्ट के लिए ये कबर्ड छोटा सा रखा हुआ है। अब मेहमान कौन सा कोई 2 महीने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो इतना ही काफ़ी है। और ये वॉशरूम है उसका। और दोनों वॉशरूम के अंदर सबसे अहम चीज़ है कि वाटर हीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है दोनों के अंदर। अच्छा, अब मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो ख़वातीन बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। ये आपका किचन है, किचन कैबिनेट पहले से लगे हुए हैं। और ये आपका स्टोव है, इलेक्ट्रिक नहीं है, गैस वाला है, और गैस सारा सेंट्रल सिस्टम है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा। और फ्रिज ऑलरेडी आपको दे रहे हैं यार, हायर की फ्रिज है आपके पास। ये देखें, ओ बाहर नून आ जी हथी रुको। और ये आपका, और वॉशिंग मशीन है आपके पास, हर चीज़ प्रोवाइड की गई है आपको। ये बैक डोर है, यानी कि आपने किचन में काम किया और आपने वेस्टेज वगैरह फेंकने जाना, तो यहाँ से आप फिर आ गए। यहीं पे ये बिल्कुल साथ वेस्ट रूम है, ठीक है। यहीं पे आपने कचरा फेंक दिया और दोबारा अपने घर के अंदर आ गए। तो ये बैक डोर था। और ये हो गया जी। उसने मुझे कहा जी मैं आपको 2 अपार्टमेंट दिखाता हूँ आज, एजेंट मेरे साथ ही है, तो दूसरा अपार्टमेंट भी देखने चलते हैं। और उसका भी उसने कहा जी व्यू डिफरेंट है, इसका व्यू KLCC है, उसका व्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, ये एजेंट खड़ा है तो हम उधर चलते हैं अब दूसरा अपार्टमेंट देखने। तो ये घर के अंदर ही लिफ्ट ओपन हुई है, देखें अब ये घर के अंदर ही है। वो फेस स्कैनर लगा हुआ है, तो जब यहाँ पे कोई मूव हो जाता है तो वो जो है वो फेस स्कैनर की मदद से, मैंने बताया कि अपने फ्लोर पे आते हैं सारे, जैसे कि अपना फेस स्कैन कर रहे हैं। अब हम 33A पे जा रहे हैं। स्काई क्लब इज़ अ फैसिलिटीज़ के इस घर के, तो घर तो देख लिया ना आपने, और क्या क्या आ रहा है हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर। ये पूल आ रहा है जी आपका, ये आपका पूल है। ट्विन टावर के सामने स्विमिंग करो आप। यहाँ पे हर कॉन्डो के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर पूल होते हैं अपने। बिना स्विमिंग पूल और जिम के आपकी कोई यहाँ पे बिल्डिंग अप्रूव नहीं होती। ओके, ये आपका स्वाना है, ठीक है। स्वाना में होता है, ये देखें, ये स्वाना में होता है कोई टेम्परेचर, आप अंदर टावल शावल बांध के अंदर बैठ जाते होते हैं और रूम का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट टू स्वेट के पसीना शसीना निकालो अपना। ये सारे अमीरों वाले शशके हैं। तो वैसे ये चीज़ें मेरी बिल्डिंग में भी हैं जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी अपर क्लास बिल्डिंग आती है। हम इस फैसिलिटीज़ फ्लोर पर हैं जो कि यहाँ के रिहायशियों को अवेलेबल हैं। जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कोई पैसे पे नहीं करने, बस उन्होंने यूज़ करना है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट।
ओके, ये लाउंज है वैसे ही बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करना है या काम करना है आपने तो स्काई विला 2। अगर जब आप यहाँ के रिहायशी होंगे तो आपको इसकी भी एक्सेस होगी फ्री में। आप आएँ, बेगम से लड़ाई होगी, नीचे आके बैठ जाएँ और अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और पुरानी यादें ताज़ा करें। किसी पुरानी याद को कॉल करनी है तो यहाँ बैठ के बेगम से छुप के कॉल करने का आसान अच्छा वो है जगह है। ये देखिए ये वही है आपका। सो दिस वन इज़ 1 and 2, दैट वन इज़ दो हैं आपके पास। ये देखें यहाँ पे अंदर यार म्यूज़िक सिस्टम हर चीज़ लगाई हुई है इन्होंने। ओके, यानी कि फ्री एक्सेस है आपको इसकी। अंदर आके वाईफाई से कनेक्ट करें और गाने शाने सुने, ठीक है। और वो सामने जिम है और जिम के अंदर आफत मैं दिखाता हूँ जाके आपको। ये जिम है जी बिल्डिंग का, जिसकी एक्सेस यहाँ के सारे जो रेजिडेंट हैं उनके पास है। और प्रॉपर एक जो है मसल बिल्ड करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हर मशीनरी मौजूद है। उनके स्मिथ मशीन भी मौजूद है। और आपका यार जो कॉन्डोमिनियम्स के बिल्डिंग के जिम होते हैं ना उनमें बार नहीं होते, इसमें इवन इन्होंने बार्स भी रखे हुए। वहाँ पे सिर्फ डंबल्स होते हैं या मशीनें होती हैं, इसमें इन्होंने बार्स रखे हुए हैं। और सामने ट्विन टावर व्यू, यार सबसे बढ़ के ये है कि ट्विन टावर व्यू है। ये जिम भी आपको जो है जब आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको फ्री एक्सेस है इसकी। बिलियर्ड रूम है आपका, ठीक है। ये भी आपका, आपने सिर्फ रेंट पे करना है। ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो जो है ये सारी आपको हर उसको जो है यहाँ का रेजिडेंट है जो यहाँ पे रह रहा होगा उनको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वो सामने योगा रूम है। ये 5वां फ्लोर है जी। यहाँ पे आपका जो है मेन स्विमिंग पूल है। वो ऊपर वाला जो था वो हासियाँ खेड़ियाँ थी, ये वाला आपका मेन स्विमिंग पूल है। यहीं से मेरे ख्याल आपको चारों ब्लॉक के भी व्यू आएंगे, ठीक है। ये आपके चारों ब्लॉक के व्यू हैं। और यहाँ पे आपका ये मेन स्विमिंग पूल है और यहाँ पे सन बाथिंग करते हैं लोग। ये जो है कंबाइन है जेंट्स का और मस्तूरात का। जो नहीं मूव होना चाहते वो खुश हो जाएं यही सोच के कि मलेशिया के अंदर इस तरह के कोंडोज़ में जो स्विमिंग पूल होते हैं वो कंबाइन होते हैं। और यहाँ पे ये है मार्ट, ये भी हर बिल्डिंग के अंदर लाजमी होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी अशिया हैं आपकी वो आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। ब्रेड, अंडे और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और हल्के फुल्के मोबाइल चार्जर, केबल्स वगैरह। ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये लेवल 5 पे है, 5वें फ्लोर पे। और वहीं पे देखें वो बच्चों का छोटा सा प्ले ग्राउंड भी है, ठीक है। तो ये हो गया लेवल 5। अब चलते हैं, ये दूसरा यूनिट मुझे दिखाना चाह रहा है कोई, तो दूसरे यूनिट में चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। लेकिन मेरा तो पहले वाले को देख के ही मूड बन गया कि मेरे दोस्त को वो लेना चाहिए। ये वही है जी, हाँ। लिफ्ट आई है और लिफ्ट आपको घर के अंदर लेके आई है, लेकिन प्रॉपर एक लिविंग रूम है। ये देखें, प्रॉपर सोफ़ा है, ठीक है। बड़ा खूबसूरत किस्म का, हैवी किस्म का, ठीक है। और कोई बालकनी नहीं है। जहाँ पे वहाँ पे थी KLCC व्यू था, बालकनी में बैठते थे, चाय शाय पीते थे। और यहाँ पे जो है कोई बालकनी नहीं, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए है। नीचे हॉस्पिटल का व्यू है, ठीक है। जो है मरीज़ देखो, डेड बॉडियाँ देखो, चाहे अल्लाह माफ़ करे। और लेकिन इसका लिविंग रूम मुझे अच्छा लगा। ये घर जो है उसकी निस्बत मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फ्रिज है आपके पास, ये आपका बैक एरिया है। ये मेड के लिए आपकी जो है उसके लिए एक रूम यूज़ हो सकता है या स्टोरेज रूम यूज़ हो सकता है। एक वॉशरूम ये है आपका, ये मशीन है आपके पास। अच्छा, उसमें था 1+1, यानी एक बेडरूम था प्रॉपर सेटअप किया हुआ था, दूसरा एक जुगाड़ लगाया हुआ था बेडरूम का, इसीलिए उसके अंदर पक्खा नहीं था। AC था लेकिन पक्खा तक नहीं था, ठीक है। इसमें प्रॉपर 2 बेडरूम है, ठीक है। ये आपका जो है ये एक ये बेडरूम है जिसका ये वॉशरूम है। वो बता रहा है कि फ्लोरिंग इसकी हमने चेंज करके देंगे आपको, ठीक है। पूरा प्रॉपर फर्निश है। और ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसमें TV नहीं है और इसकी भी फ्लोरिंग चेंज होगी। और इसका ये वॉशरूम है। तो मेरी नज़र में पहला घर वाज वे बेटर दैन दिस। पहला घर अच्छा था। हालांकि इसका जो किराया 100 रिंगिट ज़्यादा है। किराया मैं आपको भी क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताता हूँ। इसका किराया 100 रिंगिट ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि पहला घर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बस इसका लिविंग रूम ही है। और लिविंग रूम में बेगम से लड़ाई के बाद आप 1-2 रातें ही सोओगे, वरना तो आपने प्रॉपर जिस कमरे में रहना वो मुझे कितने अच्छे नहीं लगे जी। तो ये था सिटिया स्काई का रिव्यू। एक अपार्टमेंट देखने आया था, एक की बजाय 2 देख ली हैं। ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरा पर्सनल जो है मुझे पहला ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि उसका व्यू बहुत अच्छा था, अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा साफ था। हालांकि जो मेरे साथ एजेंट था वो दूसरे का मुझे ज़्यादा कह रहा था कि जी दूसरा प्रॉपर 2 बेडरूम है, पहले वाला 1+1 है। यानी एक तो प्रॉपर बेडरूम था, दूसरा हमने बेडरूम बनाना नहीं था, बनाना पड़ गया। तो लेकिन जो पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब किराए का सुन लें, पहले का किराया है 2500 रिंगिट, 2500 रिंगिट, दूसरे का है 2600 रिंगिट। अच्छा, जब आपने मूव करना है आपने क्या करना है, जब आपने मूव करना है उस वक्त आपने 1 महीने का किराया एडवांस देना है जिस महीने आप मूव कर रहे हो।
2 महीने का किराया और प्लस हाफ मंथ यूटिलिटी आपने डिपॉजिट देना है। किराया क्यों डिपॉजिट देना है जी? कि जारी बात है उसके घर के अंदर एक सामान पड़ा है बेशकीमत, ये ना हो सामान लेके भाग जाओ, तोड़ जाओ, ये वो अचानक छोड़ के चले गए, पता ही कोई नहीं, मालिक को पता ही कोई नहीं कि बंदा किधर है और मेरा सामान किधर है। तो यहाँ पे जो है आपने डिपॉजिट देने होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो ऑनर है वो 1 महीने का रखता है कि 2 महीने का रखता है। यूटिलिटी आधा महीना डिपॉजिट देना होता है, ठीक है। वो इसलिए कि जब आप घर छोड़ के जाओ तो पता लगे जी बिजली के बिल देने थे, ठीक है, तो वो बिल भी जो है आपके पहले से उनके पास डिपॉजिट पड़ा हो। तो 2500 किराया है और 2 महीने का डिपॉजिट है, तो ये होगा टोटल 7500, और हाफ मंथ यूटिलिटी है तो ये हो गया 1250, यानी 2500 का हाफ मंथ 1250, ये हो गया 8750, 8750, 500 रिंगिट एग्रीमेंट फी है। तो यानी आपने जब इस घर के अंदर मूव करना है तो आपने 9250, 9250 रिंगिट दे के मूव करना है। आपका 1 महीने का किराया हो जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ये पाकिस्तानी 5.5 लाख रुपए बनता है, ठीक है। लेकिन यार इधर जो है किसी भी कोंडो में आप मूव होते हो आपको डिपॉजिट देने ही पड़ते हैं, तो बस वो अमाउंट का फर्क होता है किराए के हिसाब से। तो यार ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने सिटी स्काई एक बहुत अच्छी जगह पर मौजूद एक कोंडो के एक अपार्टमेंट, 2 अपार्टमेंट को मैंने कवर किया है। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने वाला हूँ छोटी सी, कि जो हमारे लेबर भाई यहाँ पे आते हैं जिनका बजट 400-500 रिंगिट होता है महीने का, तो वो किस तरह के कमरे में यहाँ पे रहते हैं। मैं अभी चौकड़ी जा रहा हूँ, बारिश भी हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा। मैंने वीडियो में भी बात की थी कि यार यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो बारिश में चाय पीने का, उस पहले वाले घर की बालकनी में बारिश में चाय पीने का अपना ही मजा आएगा। एनीवेज इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो है लेबर क्लास जो हमारी आती है, हमारे भाई आते हैं, उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है वो किस तरह के कमरे में रह सकते हैं, उस कमरे का क्या रेंट होगा और उधर आपको कोई फैसिलिटी मिलती भी कि नहीं मिलती। विकीला को सब्सक्राइब करेंगे तो मेहरबानी है, नहीं करेंगे तब भी मेहरबानी है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला आता रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।